तो आ गए डरने। स्वागत है एक और नई स्टोरी में जो कि हमें आदित्य की तरफ से शेयर की गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आदित्य फॉर शेयरिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद अस। एंड स्टोरी थोड़ी छोटी रहेगी बट इंटरेस्टिंग है। एंड हाँ, अगर आप भी अपनी या अपनी किसी पहचान वाले की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल पर हमें अपनी स्टोरी शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो स्टोरी है ये आदित्य की दादी की डेथ होने के बाद की स्टोरी है। सो आदित्य अपनी दादी से काफी ज्यादा अटैच था, जस्ट लाइक एनी अदर ग्रैंडसन, बिकॉज सभी बच्चों को अपने दादा दादी नाना नानी से काफी ज्यादा लगाव होता है। एंड आदित्य की फैमिली में सिर्फ उसकी दादी ही थी। सो उसकी दादी की डेथ के बाद वो बिल्कुल ही अकेला हो गया था। एंड आफ्टर सम टाइम आदित्य को अपने पुराने घर में ऐसा लगने लगा था जैसे कोई उससे इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कि उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी दादी उसके आस पास ही है, या फिर कुछ ऐसा जैसे उसकी दीवारें उससे बात करने की कोशिश कर रही है। सो एक रात को 2-2:30 बजे आदित्य अपने घर की खिड़की में अपने बीते हुए दिन के बारे में सोच रहा था। एंड सडनली उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसकी हार्ट बीट बढ़ा देती है। एंड वो अपने आसपास देखने लगता है बट कोई भी नहीं दिखता, तो वो इसे हवा समझकर इग्नोर कर देता है, मतलब भ्रम समझकर इग्नोर कर देता है। बट नेक्स्ट डे वही आवाज वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है। एंड वर्ड से मेरा मतलब है नाम से। जी हाँ, आदित्य का नाम। कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा था। एंड आदित्य को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो काफी ज्यादा डर चुका था इस इंसिडेंट से कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन उसने ये भी मान लिया था कि ये उसकी दादी ही है। मतलब बिल्कुल 100% क्लियर तो नहीं थी कि मतलब ये उसकी दादी की आवाज है, बट उसने ये मान लिया था कि ये उसकी दादी ही है, क्योंकि उसे उसकी दादी की सुनाई हुई कहानियां याद आने लग गई थी। एंड वो ऐसा उसे लगने लगा था कि उसकी दादी उसके पास फिर से वापस आ गई है। एंड अब आदित्य उस एनर्जी से जोर जोर से बात करने लगा, अपने डिसीजंस, ड्रीम्स और यहाँ तक कि अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स भी आदित्य उस प्रेजेंस को कहने लगा। साथ ही में वो वहाँ पर अपनी दादी की प्रेजेंस को फील कर पा रहा था। एंड उसे ये यकीन हो गया था कि कोई एनर्जी तो उसके आसपास तैर रही है। आदित्य ने बताया है कि उसने उस पैटर्न को समझा और पाया कि ये जो आवाज है ये तभी होती है जब वो किसी प्रॉब्लम्स में होता है या खुद को अकेला महसूस कर रहा होता है। हर बार उसकी दादी का ऑरा उसे गाइड करता रहा। तो आदित्य एक दिन अपने गार्डन में उसकी दादी के फेवरेट प्लेस पर बैठा था। एंड उसने जोर से कहा, दादी अगर आप यहाँ हो तो मुझे एक इशारा दो। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आदित्य को कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन एक रात उसका ये भ्रम बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से टूटा। तो एक रात जैसे ही आदित्य ने उस आवाज को एक बार फिर से सुना, अब की बार की बॉडी ठंडी पड़ गई, बिकॉज वो आवाज काफी ज्यादा डीप और डार्क हो चुकी थी। क्योंकि अब वो जो आवाज थी वो आदित्य को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रही थी। एंड अब आदित्य काफी ज्यादा डर गया था, इसीलिए वो सीधा घर से बाहर भाग गया और पुलिस को फोन लगाया। जब उसने इन सब के बारे में उन्हें बताया तो पुलिस ने आदित्य के घर में तलाश की। एंड तलाश होने के बाद आदित्य के घर से एक अननोन पर्सन को पकड़ा गया जो कि काफी अजीब था, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और लंबी लंबी दाढ़ी थी। एंड बाद में जब उस अननोन पर्सन के बारे में रिसर्च की गई तो पाया गया कि वो एक सीरियल किलर था जो कि आदित्य के घर में रह रहा था। एंड वो सीरियल किलर ये बात बहुत अच्छे से जान चुका था कि आदित्य अपनी दादी को लेकर काफी ज्यादा सीरियस था, इसीलिए वो उससे उसकी दादी की टोन में बात किया करता था। वो तो भगवान का शुक्र है कि उस सीरियल किलर ने आदित्य को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो मैं एट द एंड आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई पर्सन किसी से बहुत ज्यादा अटैच होता है तो उसे हर जगह ऐसा लगने लगता है कि वो व्यक्ति अभी भी उसके साथ है। सो आदित्य के साथ भी यही हो रहा था। वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आगे आने वाली वीडियो को भी इस तरह प्यार देते रहना। साथ में अगर आप अपनी कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर अपनी स्टोरी हमें शेयर करें। थैंक यू।